बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी। इसे आप महीनों के लिए सेव भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच में भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं। आप एक ही बार इसकी तैयारी कर लें, आप इसे बना लें और इसे सेव करें और फिर आराम से इसे निकाल कर कभी भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर लहसुन, मोटे वाले बड़े वाले मैंने लहसुन लिए हैं। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। एक मोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। साथ ही मैंने लिए हरी मिर्चें, तकरीबन मैंने ये ली हैं 8 से 10 अदद। इसे हमें चॉपर में डाल देना है। इसमें जो अदरक है उसके पीसेस हम करके डालेंगे ताकि आराम से चॉप हो सके। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते, और मैंने लिया है पूरी की पूरी 1 गड्डी धनिये की। और अब बस इसे चॉप कर लेना है। बस ये चॉप हो चुका है, ये देखें। बस हमें इतना ही बारीक इसे चॉप करना था। और अब ये देखें, मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। तकरीबन मैंने ये 2 किलो के करीब ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसे मैंने मशीन में 3 बार पिसवा लिया था। ये मशीन का निकाला हुआ कीमा है और इसे 3 बार पिसवाया हुआ है बाहर से। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि कीमे में पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। आप इसे वॉश करके काफ़ी देर पहले ही आप इसे छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसका जितना भी पानी है वो सब निकल जाए। अब इस कीमे को इस चॉपर में डालकर इसे भी साथ में ही पीस लेना है। कीमा मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक ये चॉप हुआ है, ये देखें। बस इस तरीके से ये रेशेदार कीमा बनना चाहिए, इतना ही बारीक ये पिसना चाहिए, तो जब जाके हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। तो मैंने सारा का सारा कीमा जो है वो पीस लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज, और ये मैंने तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है। तो बस इसे हम डालकर और इसके अंदर हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए हमें कीमे को अच्छे से मिक्स करते जाना है। और मिक्स भी इस तरीके से करना है कि जैसे हम आटा गूंदते हैं तो गूंदने के स्टाइल में हमें इसे मिक्स करना है। इसके ऊपर मुक्कियाँ भी लगानी है, जैसे हम आटे में मुक्कियाँ लगाते हैं, ताकि ये कीमा बहुत ही अच्छे से रेशे वाला बने। अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, रेशेदार बिल्कुल बनेंगे कबाब। जैसे हम लोग को बाज़ार से खाते हैं बस वैसे बनेंगे। तो इसलिए हमारा कीमे का इस तरीके से रेशेदार होना ज़रूरी है। और अब इसके अंदर अब मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया को मैंने कूट लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। 2 चुटकी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टाटरी पाउडर। और मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम आधे घंटे तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इस वक्त इसके अंदर कोयले का दम भी लगा सकते हैं, तो उससे इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे सीकों पर लगा लेंगे। एक बाउल में आप पानी रख लीजिएगा और उसके अंदर हाथ डिप करके फिर आप कबाब को जो है वो आप बनाएंगे तो आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। कबाब की जैसे ही शेप आप बना लें तो उसके बाद आप इसे आराम से सीख से निकालें। ये देखें कितनी आसानी से ये इस तरीके से कबाब बाहर आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें सारे के सारे कबाब बना लेने हैं। और अब कबाब को हमने स्टीम देना है, तो उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसके ऊपर मैंने पानी डालकर और ये मैंने छन्नी रख दी है उसके ऊपर, और इसे मैंने थोड़ी देर पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हल्की आंच पर ये गर्म होता रहा है पानी। और अब इस स्टीमर के अंदर हम इसे कबाब को रख देंगे। छन्नी हर घर में मौजूद होती है, तो ये इसके अंदर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके अंदर हम सारे के सारे कबाब रख देंगे और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख देंगे।
7 मिनट हो चुके हैं और ये कबाब जो है वो हाफ डन हो चुके हैं। और अब बस इसे चूल्हे को हम बंद कर देंगे और अब इसे हम उतार लेंगे। ये देखें कितने अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए हैं और आप ये भी देखें कि ये टूट नहीं रहे हैं। स्टीम देने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से बने हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं। और अब बस आप इसे किसी भी शॉपर में डाल के आप इसे रख दीजिए या फिर आप किसी भी जार में भी आप इसे सेव करके रख सकते हैं। मैंने इस तरीके का ये ज़िप-लॉक बैग लिया है। इसके अंदर सारे के सारे कबाब को हम बिछा लेंगे, आराम आराम से सेटिंग से इसे हम रख देंगे। और अब बस हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे और हमें जब भी इसे खाना होगा तो इसे निकालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन आप इसे 5 मिनट फ्राई करेंगे तो ये पककर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे पहले ही हाफ डन किया हुआ है। तो इसीलिए बस इसे आप 5 मिनट आप बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छे जूसी से कबाब बन जाएंगे। और ये देखें एक दिन बाद ये फ्रीज़र में इस तरीके से ये कबाब हमारे देखें जम चुके हैं और बहुत ही अच्छे ये बनकर कबाब तैयार होंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।